आपके हिसाब से एक इंसान कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6 या इससे भी ज्यादा? आज मैं आपको एक ऐसे ही जीनियस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इतने विषयों में मास्टरी हासिल की थी जितना कि किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंची जो एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, इवेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट के साथ साथ एक फील्ड मैकेनिक भी थे। इसके अलावा उन्हें एनाटॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का भी बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आज मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। लियोनार्डो दा विंची एक एम्बिडियस्टर थे। वह लिखने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया करते थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि वह एक टाइम पर एक हाथ से लिखने के साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। दा विंची बड़े आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा हुआ पत्र पढ़ना होता था तो वह उसे शीशे के सामने रखकर पढ़ता था ताकि वह उसे सरल तरीके से पढ़ सके। कहा जाता था कि दा विंची इस तरह का लेख इसलिए लिखते थे ताकि वह उसे राज रख सके। पर कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मिथ है कि वह अपने राज को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दमयंती का लिखा हुआ अधिकतम लेख मिरर राइटिंग में ही है, क्योंकि उन्हें इस तरह उल्टा लिखना बहुत ही आसान लगता था। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। कोडेक्स हैमर भी लियोनार्डो दा विंची का साइंटिफिक राइटिंग कलेक्शन का हिस्सा था। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसके कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दबे हुए शव को निकाल लाते थे और फिर उसका स्टडी करते थे, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 30 शवों को निकाल लिया था। ह्यूमन बॉडी स्टडी के बदौलत ही दा विंची ने आज से 500 साल पहले इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स का स्पष्ट चित्र बना दिया था। दा विंची द्वारा बनाए गए पेंटिंग भी काफी फेमस है, जिसमें से एक है मोनालिसा की, जिसे कौन नहीं जानता। यह उनके द्वारा ही बनाई गई पेंटिंग है। दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली देने के कई वर्षों बाद तक मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। यह जीसस के टाइम पर थी ही नहीं, तो उसे भला वह कैसे खा सकते थे। दरअसल 16वीं सेंचुरी के बाद यानी दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस इटली में एक बहुत कॉमन डिश था और इसलिए दा विंची ने इसे पेंटिंग में बना दिया। यकीन करना बहुत मुश्किल है कि दा विंची ने 16 सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसे बड़ी बड़ी इवेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन चीजों के डिजाइन तैयार कर लिए थे। लियोनार्डो दा विंची को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर जानते हैं, पर वह अपने काम में टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग, राइटिंग और इन्वेंशन अनफिनिश्ड है, जिसको वह पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बाद उनके द्वारा बनाए गए कई डिजाइन के आधार पर कई इन्वेंशन किए गए। लियोनार्डो दा विंची और निकोला मैकियावेली, जो दा विंची के टाइम के ही एक इटालियन फिलोसोफर थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इटली के पीसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे, पर दोनों के काफी प्रयास के बाद भी यह संभव नहीं हो सका। अर्नो वैली नाम की ड्राइंग दा विंची की पहली ड्राइंग है, जिसे उन्होंने 1473 में बनाया था। दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी।
हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक क्वालिटी को जानते थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के पेंटर एंड्रिया डेल के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उनके पास जितने भी विषयों का ज्ञान था वह दा विंची ने खुद हासिल किया था। दा विंची आज से 500 साल पहले हुए थे, लेकिन वह अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवर पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए संघर्ष किया, जानवरों के प्रेम के प्रति लिखा। अगर इंसान आजादी चाहता है तब पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है? सच, इंसान क्रूरता में सबसे आगे है और दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके। 13 से 16वीं सदी के बीच यूरोप में जो पुनर्जागरण काल चला था, उन इवेंट में दा विंची उन सेलिब्रिटियों में थे जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। दा विंची पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग औरों के कंपेयर में ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कॉन्टेक्ट लेंस, जिसकी वजह से आपके चेहरे से चश्मे का बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 500 साल पहले कॉन्टेक्ट लेंस का आइडिया भी सबसे पहले दा विंची को ही आया था। दा विंची को जो बात जानने को मिलती थी वह उसे फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव में घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्रों में उतार देते थे। यदि वह किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि वे उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद रख सके और फिर घर जाकर ऐसा चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है। लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची। दा विंची के अंतिम शब्द थे कि मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था मैं नहीं कर पाया।